अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसको बनाना बहुत ही कम लोग जानते हैं और इसको बनाने का परफ़ेक्ट तरीका बहुत ही कम लोगों को आता है, ख़ासकर बिहारी लोग जो होते हैं, तो उनकी ये ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है। तो हैदराबादी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी और बिल्कुल परफ़ेक्ट एकदम आपको रेसिपी बताने वाली हूँ कि किस तरीके से बिहारी स्टाइल से ये पसंदे बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर फुल वॉच करनी है, इसको स्किप नहीं करना है आपने बीच-बीच में। एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बेहद पसंद आएगी और आप एक बार अगर इस तरीके से बिहारी पसंदे बनाकर खा लेंगे, तो आप इसके आगे टिक्का, बोटी, बारबेक्यू सब भूल जाएँगे। इतने मज़ेदार ये बनते हैं कि बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनको बनाने के लिए बीफ के पसंदे मैंने लिए हैं और आधा किलो यहाँ पर पसंदे हैं हमारे पास। तो आप बूचर से जब भी गोश्त लें तो इस तरह से आप पार्चे बनवा लें। आप उसको कहते हैं कि आपको पसंदों का गोश्त चाहिए, तो वो ख़ुद ही आपको इस तरह से काट कर देगा। तो इस तरीके से गोश्त आपने आधा किलो ले लेना है, पतले-पतले पार्चे कटे हुए होने चाहिए। तो यहाँ पर इनको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल लिया है और एक बड़े साइज़ की लार्ज प्याज़ ली है और बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज़ ली है। तो प्याज़ को हमने इतना फ्राई करना है जब तक इसका गोल्डन सुनहरा कलर नहीं आ जाता है और हमने यहाँ पर प्याज़ को क्रिस्पी फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज़ का गोल्डन कलर आ चुका है, तो बस इतना इसको हमने फ्राई किया है कि ये जब हम इसको निकालें तो ये क्रिस्पी हो जाए। तो चलिए हम प्याज़ को निकाल लेते हैं और अब हम इसका अगला स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अदरक, हरी मिर्च और लहसुन लिया है। तो यहाँ पर लहसुन की हमारे पास 10 से 12 जवें हैं और मिर्चें मैंने ली हैं 10 से 12 अदद, अदरक ली है एक बड़ा टुकड़ा। तो इन तमाम चीज़ों को हम पीस लेते हैं, इनका पेस्ट बनाएँगे और फ्रेश पिसा हुआ कोशिश किया करें कि आप ये डालें लहसुन अदरक का पेस्ट, तो ज़्यादा अच्छा ज़ायका आता है सालन में। अब मैंने यहाँ पर भुने हुए चने ले लिए हैं 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून खसखस ली है। तो ये धुली हुई खसखस है हमारे पास, इसको धोने का तरीका मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जाकर चेक कर लें, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इनका भी हम फ़ाइन सा पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए चनों को और खसखस को हमने पीस लिया है, इसका फ़ाइन सा पाउडर बना लिया है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो अब हमने पसंदों को मैरिनेट करना है, तो इसमें कुछ मसाले जाएँगे। तो सबसे पहले लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट इसमें जाएगा। तो इसमें से हम हस्बे ज़रूरत डालेंगे। मैं यहाँ पर इसमें 2 टेबल स्पून और थोड़ा-सा और डाल रही हूँ, 3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। बाकी जो बचा है, वो हम किसी और सालन में इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसमें 3 टेबल स्पून चला गया। अब हम इसमें डाल देंगे नमक हस्बे ज़रूरत और साथ ही में अब यहाँ पर इसमें हम डालेंगे कूटा हुआ धनिया या पिसा हुआ धनिया डाल लीजिएगा 1 चम्मच भर के। अब ये हमने डाल दिया है यहाँ पर गोश्त गलाने का पाउडर 1 चम्मच। आप यहाँ पर कच्चा पपीता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच या हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर खूबसूरत आता है। अगर है तो डालें वरना स्किप कर दीजिएगा, 1 चम्मच मैंने डाला है। और खसखस और चनों को जो हमने पीस कर रखा था, भुने हुए चने लिए थे और साथ में खसखस ली थी 1 चम्मच, तो इसका पाउडर मैंने डाल दिया है। अब इसमें जाएगा पिसा हुआ खोपरा। पिसा हुआ नारियल ईज़िली मिल जाता है, तो ये ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर आप चाहें तो इसको हल्का-सा ड्राई रोस्ट करके भी डाल सकते हैं, उससे और ज़्यादा खुशबू इसकी बढ़ जाती है। तो ये हमने इसमें डाल दिया और अब हम इसमें दही डालेंगे। 250 ग्राम मैंने दही लिए और साथ ही में ये तली हुई प्याज़ है, जो मैंने अभी आपको फ्राई करके दिखाई थी, तो इसको हाथ से इस तरह से क्रश कर लेंगे। प्याज़ ठंडी होने के बाद देखिए हमारी कितनी क्रिस्पी फ्राई हुई है। तो ये आसानी से इस तरह से इसको चूरा बना लेंगे थोड़ा-थोड़ा, इस तरह से इसका, ये देखिए। तो बस ये भी हम दही में ऐड कर देंगे इन मसालों के साथ। ये देखिए इस तरह से, तो ये पूरी प्याज़ इसमें चली गई और अब इसमें जाएगा लेमन जूस। तो मैंने 1 नींबू लिया है, आप चाहें तो 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं।
अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिला लेते हैं। अच्छी तरह से हाथों से मसाज करते हुए मसालों को मिलाएंगे। और गोश्त गलाने के लिए आप यहाँ पर चाहें तो इसमें कच्चा पपीता भी डाल सकते हैं या कचरी पाउडर या जो भी बाज़ार से मिल जाते हैं गोश्त गलाने वाले पाउडर, आप वो इसमें यूज़ कर लीजिएगा। इससे ये होगा कुकिंग का टाइम इसका कम हो जाएगा और गोश्त इसमें गल जाएगा। अब हमने इसे मैरिनेट करना है, तो मैं इसे 4 घंटे के लिए मैरिनेशन का टाइम दे रही हूँ। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे 6 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे 4 घंटे के लिए रख रही हूँ। 4 घंटे के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि अगला प्रोसेस इसका क्या करना है। तो यहाँ पर 4 घंटे हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो ऑयल हमने जिसमें प्याज को फ्राई किया था उस वही ये बचा हुआ ऑयल है। मैंने टोटल आधा कप ऑयल लिया था, तो इसमें हम ये पसंदे डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल आपने लो रखना है, इनको हल्की आंच पर पकाना है। तो अब हमने जिस बॉल में पसंदों को मैरिनेट किया था इसी में हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे। तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी लिया है, ये मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे। पहले इसमें एक बॉयल आने देंगे, उसके बाद इनको बिल्कुल हल्की आंच पर पकने देंगे। इतनी देर पकाना है जब तक इसमें गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। तो यहाँ देखिए अभी इसमें बॉयल आने लगा है, हल्का-हल्का सा पकने लगा है। और इसमें हमने चनों का पाउडर डाला है ना, तो इसलिए आपने इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आपने इसे 10-10 मिनट बाद ज़रूर चेक करना है, चम्मच चलाना है, वरना ये नीचे लग सकता है। तो चलिए मैंने इसे कवर कर दिया है। तो यहाँ पर इसको पकाते हुए टोटल मुझे आधा घंटा लगा है। तो ये गोश्त पर डिपेंड करता है कितनी देर में गोश्त गलता है। तो यहाँ देखिए आधा घंटा हो चुका है इसको पकते हुए, और बीच में मैंने इसे चला लिया था 2 बार। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाला, आप देखें कितना शानदार इसका मसाला बन रहा है। जो ऑयल है वो इसका अलग से सेपरेट होने लगा है। माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे मसाले वाले पसंदे बन रहे हैं। इसमें खुशबू के लिए पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और अब इसका मेन इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो है पुदीना। पुदीना इसमें ज़रूर डालिएगा। मैंने यहाँ पे हरा धनिया थोड़ा-सा लिया है और पुदीने के पत्ते लिए हैं। 1 मुट्ठी के करीब मैंने पुदीना लिया है, तो ये इसमें चला गया। और साथ ही में फ्रेश हरा धनिया हमने कटा हुआ डाल दिया है। अच्छी तरह से मिला लेते हैं इसको। तो अभी इसको एक छोटा-सा काम अभी हम और करने वाले हैं इसमें, जिससे बहुत ही ये मज़े के लगेंगे और आप उँगलियाँ चाट-चाट के खाएँगे, इतने मज़ेदार ये पसंदे बन के तैयार होंगे। तो अभी हम इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, क्योंकि इसमें हमने अभी पुदीना डाला है, इसका भी फ्लेवर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 मिनट हो चुके हैं मज़ीद और पकाते हुए, और मसाला देखिए और भी ज़्यादा इसका ज़बरदस्त सा बन चुका है। तो इतना इसको हमने रहने देना है, इतनी इसमें मसाला ग्रेवी दिखनी चाहिए। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होती है, बिल्कुल सूखा नहीं होता है भुना हुआ, थोड़ा मसाले वाला होता है और कौरमे से ज़्यादा ये थिक होता है। तो अब हम इसमें स्मोक लगाएंगे, इससे 4 चाँद लग जाएंगे हमारे पसंदों को। तो यहाँ कोयला हमारा गर्म हो चुका था, ऊपर से ऑयल डाला, अब जल्दी से कवर कर देंगे इसको और 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब तक इसमें अच्छी सी स्मोक की खुशबू नहीं आ जाती है। 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं, तो चलिए देख लेते हैं। वाओ! माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बहुत ही मज़ेदार, मसालेदार, चटखारेदार हमारे पसंदों का सालन ये बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए, आप इसकी लुक चेक करें, बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। तो ज़रूर आप लोग इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी आप सबको ये रेसिपी। तो आप इसको नान, चपाती, चावल के साथ खा सकते हैं, पराठों के साथ खाएँ, बहुत ही उम्दा लगते हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स के ज़रिए
ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट फ्री में देखने को मिल सकेगी। तो आज हमने आपके साथ ये बकरा ईद के लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर की है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आगे भी ऐसे ही रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।